ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क, बिजनेस की चुनौतियां, बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम। आप मुझे बताओ, बिजनेस रिस्क तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे बताओ रिस्क मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। हाँ, अपनी लैंग्वेज। हाँ, अपनी लैंग्वेज में बताओ रिस्क का मतलब क्या होता है। नहीं, अगर कोई पर्सन किसी चीज में रिस्क लेता है तो उसके साथ क्या होता है, ये बताओ। लॉस होता है, रिस्क मतलब लॉस। मतलब अगर आपने अगर किसी चीज में बिजनेस में अगर 10,000 रुपीज लगाए, उसमें रिस्क से लगाए, देखो स्टार्टिंग में। हाँ, कुछ भी पता। हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। तो रिस्क का मतलब होता है कि अगर आपको सिंपल, अगर मैं इंग्लिश में मतलब जाओ तो वो अनफेवरेबल सरकमस्टांसेस, अनफेवरेबल मतलब, आप मुझे इसका हिंदी मतलब बताओ, अनफेवरेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। नहीं, जो बेकार होता है, गलत। जो हमारे लिए इक्विटेबल नहीं होता, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। कोई भी वो चीज है जिससे हमारी जो हो सकता है लॉस हो सके, कि इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है तो आप पेंसिल साथ लेके बैठना। तो बहुत ज्यादा वो ऐसी परिस्थिति है जिनकी वजह से हमारा लॉस हो सके, या वो सारी परिस्थिति है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट गेन नहीं हो पाता, हमारा लॉस होता है। लॉस हमारा ये होता है, अगर हमने किसी बिजनेस में 10,000 लगाए और उनके रिटर्न में अगर हमें इवन 5 भी ना मिले, या तो 10 के 10 डूब जाएंगे, या 5 मिल जाएंगे, या 10 के 10 मिल जाएंगे, हमें तो फायदा ये है ना, अगर 10,000 हमने लगाए तो हमें कम से कम 11 या 12,000 मिले। अगर इतना भी नहीं मिलता तो हमारा लॉस है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि रिस्क हमारा वो सारी कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारा लॉस होता है। अब देखो कोरोना में कितनी ज्यादा कंपनीज को लॉस हुआ है, कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लॉस हुआ है। मतलब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। कल 14 को मेरे ब्रदर का बर्थडे है, मतलब मेरे मामा का बेटा है, छोटा ही है। तो उसका बर्थडे है, फोर्थ क्लास में। तो मम्मी ने कहा कोई टॉय ले आओ, उसके लिए जाके मार्केट में कोई टॉय ले आओ। मैं कल मार्केट गई, ठीक है। मैंने कितनी शॉप्स देखी, आसपास हमारे जितनी भी है, एक जगह कोई ढंग का टॉय नहीं मिला। अब बिल्कुल ही बच्चों को ये चलाने वाले छोड़ना तो कोई नहीं कह रही, मैंने और जो थे वो इतने कॉस्टली, किसी को हद नहीं। मैंने कहा उसका रीजन क्या, पहले तो ऐसे थे नहीं, तो कह रहे जिससे जो टॉयज बनते थे वो चाइना से बनते थे, हमारे नहीं होते, मेड इन इंडिया नहीं होता, मेड इन चाइना होता है। तो चाइना से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद हो रखा कोरोना की वजह से। तो जितने भी ज्यादा टॉयज मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म हो गई है, और कोई भी अधिकतर आजकल बचे नहीं है। तो कितना लॉस हुआ टॉयज इंडस्ट्री को, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि कोविड की वजह से कितनी जगह में कितने लोगों को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। ये सारा रिस्क होता है, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जब तक आप किसी चीज में रिस्क नहीं लेते आपको प्रॉफिट नहीं होता। अगर कोई पर्सन सोचता है, अगर किसी को कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है, कोई अपनी कंपनी सेटअप करनी है, उसे 50,000 रुपये चाहिए, वो ये सोचता है 50,000 मेरे खर्च हो गए तो पता नहीं प्रॉफिट होगा या लॉस भी होगा, अगर लॉस हो गया तो मैं क्या करूँ, तो वो यही सोचता रहे। सपोज करो अगर एक पर्सन यही सोचता रहे तो वो कभी भी लाइफ में कुछ अर्न नहीं कर पाएगा। मेरा ये मानना है, मैंने एक थॉट पे पढ़ा था कि अगर आपके पास लाइफ में किसी चीज का 1% भी कोई सही काम होने का चांस है, ध्यान से सुना, अगर 100% होता, 100% ना, अगर कोई पॉजिटिव चीज होने के 1% के चांस है तो एक बार वो चांस लेना चाहिए। अच्छी बात है ना, समझे। तो बिजनेस रिस्क में यही होता है, अगर कोई पर्सन ये सोचता रहे कि मेरे पास तो मेरा लॉस ही होगा, लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। अगर प्रॉफिट हो सकता है तो, अगर लॉस हो सकता है तो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो बिजनेस रिस्क हमारे हर बिजनेस का पार्ट होता है। अगर कोई पर्सन रिस्क लेता ही नहीं है तो वो कभी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब एक पर्सन एक मार्केट में एंटर होता है तो वो बिल्कुल एक फ्रेशर होता है, उसके पास रिस्क भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है ना। तो आपका रिस्क एक इंटीग्रल पार्ट होता है बिजनेस का, आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क झेलना पड़ता ही पड़ता है। और रिस्क मतलब जैसे मैंने कोटेशन भी लिखी है, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। जितना ज्यादा आप रिस्क लेते रहोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे, जितना कम आप रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट गेन करोगे। अगर मैं सिंपल और सीधे शब्दों में बात करूँ तो रिस्क मतलब लॉस होता है, वो लॉस मतलब जितना तुमने पैसा लगा तुम्हें एटलीस्ट उतना भी नहीं मिला, वो हमारा लॉस है, वो हमारा रिस्क बिजनेस में। और हर बिजनेस विदाउट रिस्क के चल ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर।
अब आप फर्स्ट पॉइंट, नहीं रुको, पॉइंट पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ मैंने क्या कहा, रिस्क मतलब क्या होता है? विच रिजल्ट इन, यू हैव टू डेटा रिस्क। हाँ बोलो। If a person thinks before only that I will suffer some loss, then he would not be able to do any kind of business. ठीक है, वेरी गुड। तो आपकी मतलब ये डेफिनेशन भी वहीं तैयार हो गई। फिर भी हम एक बार नोट्स वाइज पढ़ लेते हैं। आप स्क्रीन से पढ़ रहे हो या अपने नोट्स से पढ़ रहे हो? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट रीड करो। मैंने आपको अभी भी बताया, रिस्क हमारे वो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं। आप पहले अंडरलाइन करो, अनफेवरेबल मतलब होते हैं बैड। हाँ, नापसंद लिख लो या बैड लिख लो, खराब लिख लो। BAD बैड, अंडरलाइन पेंसिल से करो, अनफेवरेबल को लिखो बैड। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ अपनी लैंग्वेज में लिखो जिससे आप आगे पढ़ने लगो तो आपको समझ आ जाए। और सर्कमस्टेंसेस की हिंदी मतलब अंडरलाइन करो, इसका मतलब लिखो परिस्थिति। और मेरे से स्पेलिंग मत पूछना, मुझे नहीं आता, बट इसका मतलब होता है परिस्थिति। हाँ, मुझे परिस्थितियाँ का क्या वर्ड हो सकता है? सिचुएशन मान लो। वैसे इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग तो सर्कमस्टेंसेस का परिस्थितियाँ होता है, बट लिखना हम दोनों को ही नहीं पता। लिखो, लिख लो, चलो तय वह है पे छोटी की मात्रा लगाओ। हाँ ठीक है, बट आप याद रखना इसकी डेफिनेशन तो यही है। ठीक है, मम्मी कह रही है जो घटित हुआ होता है उसे लिखता है। अब आपको क्या लगता है हमें घटित भी लिखना है? आप हैपन लिख लो, चलो हैपन लिख लो, HAPPEN। ठीक है। हाँ, तो ये बात ठीक है। अब सेकंड पॉइंट रीड करो। हाँ, अनसर्टेन मतलब तो पता होगा आपको। अनसर्टेन लाइफ इज, अनसर्टेन मतलब तो पता होगा आपको, जो लास्ट वर्ड है सेकंड पॉइंट का। अनसर्टेन मतलब होता है जो चीज अनफिक्स होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, अचानक। अनसर्टेन अचानक, हाँ अचानक तो मुझे भी लिखना आता है, आपको आता है? एच है या नेक है? हाँ लिख लो अनसर्टेन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, लिख लो ACHANAK। तो हाँ सडनली, हर बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होती है और लाइफ ऑफ बिजनेस हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। देखो अभी प्रॉफिट हो रहा है, सपोज करो चलो कि कोई मार्केट में आया, उसे प्रॉफिट हो भी गया, एक महीना दो महीना प्रॉफिट हुआ, तीसरे महीने लॉस हो गया। मैंने पहले भी कहा, कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको कोरोना की वजह से लॉस तो हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस की लाइफ कभी भी फिक्स नहीं होती। अगर तुम एक बार कोई प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दो, ये कोई गारंटी नहीं कि तुम सारी जिंदगी उतना ही अर्न करोगे। अप्स एंड डाउन जैसे लाइफ में चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन बिजनेस में भी चलते रहते हैं। क्लियर? क्लियर? थर्ड पॉइंट, डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज कर लो या रिड्यूस कर लो। तो बिजनेस रिस्क हमारे वो सारे लॉसेस होते हैं या चांसेस, देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, या तो वो लॉस होते हैं या वो चांसेस ऑफ लॉस होता है। मतलब या तो तुम्हें लॉस हो गया, या चांसेस की अभी लॉस हुआ, आगे लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है। मतलब बिजनेस रिस्क हमारे वो सारे लॉसेज होते हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। और थेरेपी बात समझे? और ये कोटेशन जो है आप उसे स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो, कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, बट ऐड अपने आंसर में करना जरूर। रीड करो।
जितना कम तुम रिस्क लोगे उतना मतलब अगर तुम रिस्क ही नहीं लोगे तो तुम कुछ अर्न ही नहीं कर पाओगे, जितना ज्यादा तुम रिस्क लोगे उतना ज्यादा तुम प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। क्लियर? क्लियर? अब रिस्क देख लेते हैं किस किस तरीके का रिस्क होता है। रिस्क कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। किस किस तरीके का रिस्क होता है, पहला पॉइंट रीड करो। पहली बार जो तुम्हारी इनकम, ये तो सबसे बड़ी टाइप के रिस्क होते हैं, जितना तुम्हारे पास प्रॉफिट आ रहा था उतना तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया, तुम्हें लॉस हो गया, वो लॉस इन इनकम तो सबसे बड़ा रिस्क होता है। क्लियर? सेकंड, उनकी सैलरी कहाँ होती है? बिजनेसमैन सैलरी तो कंपनी की होती है ना, बिजनेसमैन में तो ये होता है भाई अपना मालिक खुद हो। हाँ हाँ, एम्प्लॉयमेंट में कम हो जाती है सैलरी। देखो, एक होता है कंपनी में जॉब करना, एक होता है अपना बिजनेस खोलना। कंपनी में तुम किसी के अंतर्गत काम करते हो तो तुम्हारी सैलरी रिड्यूस होती है। बिजनेस में तो अपना प्रॉफिट अपना लॉस, मैं अपने काम का खुद मालिक हूँ, मुझे किसी की सुननी थोड़ी ना है। तो अपनी उनकी इनकम कहाँ होती है? उनको तो अपना प्रॉफिट ही होता है ना बिजनेसमैन का तो। क्लियर? सेकंड पॉइंट रीड करो। कोई तुम्हारी मशीनरी या कोई तुम्हारे प्लांट, कोई तुम्हारी कंपनी की मशीनरी, मतलब घूम फिर के साइकिल सारी लॉस से ही आएगी। कितना भी करो, देखो तुम्हारी मशीनरी टूट के तुम्हें लॉस होगा, तुम्हारे प्लांट टूट के तुम्हें लॉस हो गया, मतलब। हेलो, चलो नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आपका मतलब सिर्फ लॉस ही होता है, प्लांट एंड मशीनरी का टूटना मतलब हमारा लॉस होना। इतनी बात समझते? हाँ, प्लांट एंड मशीनरी होती है हमारी कंपनी की मशीनरी। अगर तुम्हारी मशीनरी टूट जाए या अगर तुम्हारी मशीन टूट जाए तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, रिस्क हमारा सिर्फ लॉस होगा, घूम फिर के बात सारी लॉसेस पे ही आएगी। ब्रेक डाउन यानी प्लांट एंड मशीनरी, हमारे प्लांट, आप ये मत ना पौधे, प्लांट एंड मशीनरी हम अपने इक्विपमेंट्स को कहते हैं, जो हमारी मशीनरीज होती है जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ब्रेक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यानी हमारी मशीनरी का टूटना। क्लियर? थर्ड पॉइंट रीड करो। क्रेडिट सेल मतलब उधारी पे सेल करना। तुमने उधार पे सेल किया, तुम्हारे तो पैसे अभी के लग गए, ठीक है, और उन्होंने पैसे। हाँ हाँ हाँ, क्रेडिट मतलब उधार लेना। तुमने उधारी पे सेल कर दी, तुमने तो अपने पैसे खर्च हो गए और तुम्हें तो प्रॉफिट हुआ नहीं, तुमने तो पैसे मिले नहीं, बाद में देंगे देंगे पता नहीं भी देंगे। तो ये भी हमारा रिस्क ही होता है। ये हमारे चांसेस ऑफ लॉस में आते थे। पक्का नहीं है कि 2% पैसे खा ही जाएगा, पर चांसेस होते हैं खाने का। मैंने कहा था ना, बिजनेस कैन बी लॉस और चांसेस ऑफ लॉस। तो ये चांसेस ऑफ लॉस में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पढ़ो। डेप्टर्स फॉर्म होते हैं। हाँ, नहीं, जिन्हें हम उधार पे बेचते हैं, जिनको, अरे नहीं, जिन्हें हम उधार में कुछ देते हैं जो हमें बेचते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो अगर तुमने उधार पे किसी, हाँ हाँ, गुड। तो अगर किसी को तुमने उधार में गुड्स दिया, हम तो देने से मना करते हैं, भाई तुम कौन हो, हम तो तुम्हें पैसे ही नहीं दे, तो ये भी तुम्हारा लॉस है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुडविल। गुडविल मैंने आपको बताया अभी, बताया। हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। गुडविल मतलब होता है गुड नेम, फेम एंड रेपुटेशन। तुम्हारा नाम, कंपनी का नाम, अगर तुम्हारा नाम डूब गया या किसी ऐसा कि तुमने कुछ काम कर दिया, तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो गई, तो उससे भी तुम्हारा लॉस होता है, क्योंकि लोग ही नहीं आएगा तुम्हारे पास खरीदने चीजें। नेक्स्ट है हमारा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स अगर तुम्हें नहीं मिले, तुम प्रोडक्शन नहीं कर पाए, प्रोडक्शन नहीं कर पाए, सेल नहीं कर पाए, सेल नहीं कर पाए, प्रॉफिट नहीं आया। मतलब ये जो 6 पॉइंट है, अल्टीमेटली इतना मुंह तोड़ के लॉस ही है। तुम इतना मान लो, रिस्क मतलब लॉस। इतनी बात समझते हैं? अब इसका नेचर पढ़ लेते हैं। पढ़ो नेचर ऑफ बिजनेस।
रिस्क हमारा जो होता है बहुत ही असेंशियल एलिमेंट होता है हर बिजनेस का। कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता। यू कैन नॉट अर्न एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। तुम कोई प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते जब तक तुम रिस्क को नहीं लेते। रिस्क को लेने के बाद ही तुम्हारा प्रॉफिट अर्न होता है। इतनी बात समझते हैं? ये तो पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड रीड करो। रिस्क हमारा उन कारणों की वजह से होता है, उन रीजन की वजह से होता है जो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। भाई देखो, अगर हमें पता होगी अगले महीने हमारे ऊपर ये खर्चा आने वाला है तो हम इसको सोच समझ के इस महीने में सेविंग कर ले। लेकिन रिस्क ना पहले से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। प्रिडिक्ट मतलब अंदाजा लगाना। ये पहले से हम किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये अनसर्टेन होती है और समय के साथ साथ ही चेंज होती है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तुम अपने आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और कहना तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें इसके लिए पहले से कुछ नहीं पता होता है। ये अनफिक्स और अनप्रिडिक्टेबल होती है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। रिवॉर्ड मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट, सॉरी अवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब होता है अवार्ड। जैसे कोई, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने के बाद आपका रिवॉर्ड क्या होगा? आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अब मार्क्स मिलेगा। हाँ, फायदा। कोई भी पर्सन इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो बेफजूल में रिस्क ले ले। रिस्क लेने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो कुछ रिवॉर्ड अर्न कर रहा है। रिवॉर्ड मतलब उसका अवार्ड, उसका फायदा, प्रॉफिट होता है। देखो, मैंने पहले भी कहा था अगर तुम रिस्क ले रहे हो तो 50% प्रॉफिट हो सकता है, 50% लॉस हो सकता है। जिसे लॉस हो गया बहुत बुरी बात है, जिसे प्रॉफिट हो गया तो वो उसका रिवॉर्ड है। हर पर्सन काम इसलिए करता है कि उसे कुछ प्रॉफिट हो सके। क्लियर? क्लियर? चलो, फोर्थ रीड करो। कितना अमाउंट में तुम्हें रिस्क होगा, मतलब कितना कम या कितना ज्यादा तुम्हें रिस्क होगा, ये हमारा डिपेंड करता है एक चीज पे। वो होता है कि तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब तुम्हारे बिजनेस का क्या नेचर है। नेचर मतलब नहीं, मतलब स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और मीडियम स्केल। कितने स्केल का तुम्हारा बिजनेस है। अगर तुम्हारा स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो तुम्हें रिस्क भी कम होगा, और अगर तुम्हारा लार्ज स्केल का बिजनेस है तो तुम्हें रिस्क भी ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट रीड करो 6 पॉइंट। रिस्क ऐसा नहीं होता। सपोज करो, अब एक बात बताओ, जो लॉस हमारे इंडिया में कोरोना के टाइम में हो रहा है, क्या वो लॉस हमेशा होता रहेगा? आप बताओ। तो रिस्क हमारा चेंज होते रहते हैं पासेज ऑफ टाइम। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें एक समय रिस्क है, एक समय लॉस है, तो आने वाले समय भी तुम्हें लॉस ही होगा। उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कह सकते हैं हमारा टाइम पीरियड, उसको समय के साथ रिस्क बदलती रहती है, कम के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा। क्लियर? क्लियर? चलो, आप पढ़ो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कारण। हम्म। वेरी गुड। ये 5 तरह के हमारे कारण होते हैं। भाई रिस्क होते हैं तो किस किस कारणों की वजह से रिस्क हो सकता है? 5 कारण होते हैं रिस्क होने के। नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, लीगल कॉज और फिजिकल कॉज। एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। आप मुझे बताओ, नेचुरल कॉज में क्या आ सकता है आपके अकॉर्डिंग? व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन नेचुरल कॉज? आप बताओ। मतलब जो नेचर पे डिपेंडेंट होता है वो चीजें जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, द थिंग्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन नेचर। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट रीड करो। इसको पूरा ही कर लो चलिए।
नेचुरल कॉज हमारी प्रकृति, हाँ, ये हमारी प्रकृति से रिलेटेड होता है। वो चीजें जिसपे तो हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तुमने कंपनी सेटल की सपोज करो, और आ गई अचानक से फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़, तुम्हारी कंपनी डूब गई। क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। डूब गई तो डूब गई। अचानक अर्थक्वेक आ गया, तुम्हारी पूरी कंपनी टूट गई, मतलब तुम्हारा बिजनेस टूट गया। अचानक फायर लग गई, आग लग गई, तुम्हारी कंपनी में सारी चीजें जल गई। फेमाइन आ गई। फेमाइन मतलब, डू यू नो द मीनिंग ऑफ फेमाइन? सूखा पड़ जाना, सूखा, सूखा पड़ना, जैसे इतनी गर्मी। हाँ, ड्रॉट, ड्रॉट भी होता है फेमाइन। हाँ, ये भी कहते हैं। तो सूखा पड़ गया, तुम्हारा कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो नेचुरल कॉसेज वो होते हैं, ये सारे नेचुरल कॉसेज प्रकृति की चीजें जो अनप्रिडिक्टेबल होती है, जो तुम्हारे लॉस करती है, और इस पे तो हमारा बिल्कुल भी हक नहीं होता। ये हमारा कहीं ना कहीं बिजनेस पे इफेक्ट करती है। क्लियर? नेक्स्ट रीड करो। ह्यूमन कॉजेज होते हैं, ह्यूमन की कॉजेज मतलब इंसानों की कॉजेज। वो हार्म जो हमारे बिजनेस को पहुंचता है ह्यूमन की वजह से। आप मेरी बात सुनो। अगर कोई एक पर्सन है, तुम्हारे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, सपोज करो एक अकाउंटेंट है, तुम्हारे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा? चोरी चकारी करेगा, डिसऑनेस्टी करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट गलत बनाएगा, केयरलेसनेस मतलब गलत गलत फिगर्स मेंटेन करेगा। तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा होगा, तुम लॉस कर देगा, पैसे चुरा लेगा, स्ट्राइक मतलब काम नहीं करेगा, और पूरे पूरे दिन खाली बैठा रहेगा, जान के इलीगल काम करेगा, तो वो भी तुम्हारे बिजनेस में रिस्क का ही एक पार्ट होता है। वो भी रिस्क को ही न्योता देता है, रिस्क को ही बुलाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि ह्यूमन कॉजेज हमारे ह्यूमन के कॉजेज होते हैं, जो इंसान अपनी गलतियों की वजह से अपने बिजनेस को हार्म पहुंचाता है। ये हमारी डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, स्ट्राइक, इलीगल एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, वो कारण जिसकी वजह से तुम्हारे बिजनेस को हार्म पहुंच सके। समझ गए? नेचुरल कॉजेज प्रकृति की कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज हम इंसानों की कॉजेज। ठीक है। अब इकोनॉमिक कॉजेज पढ़ो। इकोनॉमिक कॉजेज, दे आर रिलेटेड ओनली विद मनी। हाँ, पढ़ो आगे। ओके ओके। इकोनॉमिक मतलब पैसा। जब भी तुम्हारे दिमाग में कभी भी इकोनॉमिक वर्ड तुम पढ़ लो, इसका मतलब होता है पैसा। ये इकोनॉमिक कॉजेज सिर्फ हमारे पैसा और पैसे से रिलेटेड लॉस से को दर्शाता है। ये हमारे अप एंड डाउन, जो बढ़ोतरी और जो कम होता है तुम्हारे इकोनॉमिक लॉसेस, हमारे हिस्से को हमारे दर्शाते हैं। ये होता है हमारी, किस लिए अक्सर होता है? ये होता है हमारे प्राइस चेंज हो गया, मार्केट में कंपटीशन आ गया, पहले कोई और प्राइस रखते थे, अब कोई और प्राइस आ गया। मतलब इकोनॉमिक कॉजेज का हमारा कारण होता है प्राइस में अप्स एंड डाउन। पहले गवर्नमेंट ने हमारे मार्केटिंग सब्सिडीज दे रखी थी, अब वो हटा ली। पहले कोई और पॉलिसी थी, अब वो कोई और पॉलिसी बना ली। मतलब इकोनॉमिक कॉजेज हमारे वो सारे कारण होते हैं लॉस के, जो हमारे इकोनॉमिक यानी पैसे से रिलेटेड होते हैं। क्लियर? फोर्थ रीड करो। फिजिकल कॉजेज हमारे ना ही प्रकृति से रिलेटेड होते, ना ही इंसानों से रिलेटेड, ना ही पैसे से रिलेटेड। ये रिलेटेड होता है हमारे फिजिकल चीजों की वजह से। फिजिकल कारण मतलब वो कारण जो एक्सटर्नल होते हैं, बिजनेस को हार्म पहुंचाते हैं। सपोज करो किसी की अमूल की कंपनी है, वो आइसक्रीम, मक्खन, दही, मिल्क बेचती है, और एक दिन उसका रेफ्रिजरेटर खराब हो गया। ऐसे हो नहीं सकता कि सारे रेफ्रिजरेटर इकट्ठे कितनी बड़ी कंपनी का खराब होगा। कोई छोटा मोटा ले लो, कोई लोकल कोई दूध की कंपनी है, उनका खराब होगा, तो सारे पनीर मतलब दूध फट गए, और दही खराब हो गई, बदबू आ गई, सब चीजें, आइसक्रीम पिघल गई। तो ये सारा लॉस हो गया हमारे रेफ्रिजरेटर खराब होने की वजह से। अगर रेफ्रिजरेटर खराब ना होता तो ये लॉस ना होता। फिजिकल कॉज होते हैं वो चीजें जो हमारे
एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारे फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हमारी चीजों को हार्म पहुंचता है। अब देखो मिल्क खराब हो गया तो फटा हुआ दूध थोड़ा ना कोई लेगा, वो तो फेंकना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो ये वो सारे कारण होते हैं जो हमारे बिजनेस में एक्सटर्नल और फिजिकली अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। क्लियर? डांस करो। हाँ। लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग। LIS। हाँ लाइक। हाँ। सेकंड। बस एक ही पॉइंट लिखा आपने? हाँ। पॉलिटिकल कॉजेज होता है हमारे, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, ये हमारे राजनीति से रिलेटेड होता है। पॉलिटिकल और लीगल कॉज हमारे तब होता है अगर कोई गवर्नमेंट ने पहले, सपोज करो मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले कांग्रेस की सपोज करो गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस के अपने अलग रूल्स थे। अब आ गई बीजेपी की गवर्नमेंट, उनके अपने अलग रूल्स हैं। तो पॉलिटिकल कॉजेज से तो हर कंपनी को 5 साल बाद झेलना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी कंट्री में 5 साल बाद पॉलिसी चेंज मतलब गवर्नमेंट चेंज होती है। अगर एक बात बताओ, अगर 5 साल बाद बीजेपी आ गई तो पॉलिसी सेम रहेगी। बट अगर कोई और गवर्नमेंट या किसी और की सरकार आ गई तो सारी पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो जो कंपनी पहले वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्क कर रही थी वो उसको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि न्यू गवर्नमेंट आ गई। तो ये हमारा लॉस होता है, हमारा जो बिजनेस होता है पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से, लाइसेंस मतलब किसको लाइसेंस देना कंपनी खोलने का, किसको नहीं देना उसकी वजह से, और टैक्सेस देने की वजह से। इन सब बात का ये हमारे पॉलिटिक्स की और गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे लॉस होते हैं जो हमारे बिजनेस को होता है। क्लियर? एक बार स्क्रॉल कर लो, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोई डाउट हो तो बताओ। कॉपी निकालो, टेक आउट योर नोटबुक। ओके। अब मैं कुछ आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोल दूँ, समझा भी दूंगी, आप इसको आंसर घर पे करोगे मतलब होमवर्क में करोगे। लिखो, हेडिंग डालो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, VBQ। आजकल तो सारे ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, VBQ।